आज हम पढ़ेंगे वर्तनी। वर्तनी किसे कहते हैं? वर्तनी का सीधा संबंध व्याकरण से होता है। जैसे कि आपने देखा है, अंग्रेजी में वर्तनी को स्पेलिंग कहते हैं। अंग्रेजी में भी गलती होती है, यानी कि वर्तनी का अर्थ ही गलती से होता है। और गलती हम कब करते हैं? जब हमारे यानी कि जो व्याकरण है उसमें अशुद्ध बोलते हैं या फिर लिखते हैं, क्योंकि उस समय हम ध्यान नहीं देते हैं कि हमें क्या लिखना है। बस जो हमने एक बार बोल दिया कि ये सही है, तो हमारे माइंड में, जैसे कि बाल मन होता है, बच्चा होता है, तो बच्चे के मन में एक छाप शुरू से ही डाल दी जाती है कि इसको ये बोलते हैं, तो शुरू से ही यानी कि एप्पल बोलेंगे तो उसे एप्पल ही बोलेगा। जैसे उसके वर्ण में बोलते हैं वही उस पर प्रभाव भी पड़ता है। अब वर्तनी गलती हम कैसे करते हैं, अशुद्धियाँ कैसे करते हैं? देखिए, छोटी छोटी सी जो गलती होती है वही हमारे जीवन में आगे चलकर क्या है, एक जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो उस समय हमें समझ में आती है, अरे हम तो ये बहुत गलती करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम बोलने लगे कि हम शादी में जा रहे हैं। अभी शादी में जा रहे हैं या फिर शादी में जा रहे हैं, तो इसमें भी बहुत बड़ा अंतर है कि शादी। अब देखिए, शादी क्या है कि शादी जो है, शादी किसी ने साड़ी पहनी हुई है, ठीक है, तो शादी सिंपल के लिए आ गया। लेकिन ये कहे कि शादी जहाँ पर 7 फेरे पड़ते हैं, है ना, 7 फेरों का बंधन, वही तो शादी कहलाता है। तो इसमें भी देखिए, छोटी सी गलती से बहुत बड़ा अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो आज हम यही टॉपिक आपके लिए लेकर के आए हैं। और अब हम देखते हैं कि देखिए, जो एग्जाम में जब हमें आते हैं ना 4 ऑप्शन करने के लिए कि इसमें वर्तनी शुद्ध वाला जो वाक्य है उसे बताइए। अब 4 ऑप्शन हमारे सामने आए, उसमें से मोस्टली जो बच्चों की जो प्रॉब्लम रहती है वो हम 2 सिलेक्ट कर लेते हैं, है ना। और 2 सिलेक्ट करने के बाद में क्या करते हैं कि इसका ये हो सकता है या फिर इसका ये हो सकता है। मोस्टली प्रॉब्लम होती है, कभी हर एक कोई इसमें कंफ्यूज हो जाता है। अब उन 2 शब्दों में से हमें देखना है कि इसमें सही कौन सा हो सकता है। अगर जो हमारी पहले से ही प्रैक्टिस है उस चीज़ पर, हम शुद्ध वाक्य लिखते हुए आए हैं और शुद्ध वाक्य बोलते हुए आए हैं, तो हम तुरंत उस पर टिक कर देते हैं। अगर जो हमारा वाक्य शुद्ध नहीं बोला गया है पहले से, तो वही हमारी गलती हो जाती है। तो अब हम देखते हैं वर्तनी। देखिए, जैसे पहला शब्द है ये भास्कर, ठीक है। अब भास्कर, इसमें क्या अंतर दिखाई दे रहा है, क्या कमी है ऐसी कि भास्कर देखने में तो ठीक ठाक लग रहा है ये वर्ड, लेकिन इसमें जो कमी है ये है आपका भास्कर। यहाँ पर जो बनेगा आपका ये आधा श बनेगा, ठीक है। भास्कर नहीं होगा, षटकोण नहीं बनेगा, आधा स बनेगा, तो ये हो जाएगा भास्कर, ठीक है। और भास्कर किसका पर्यायवाची है? भास्कर जो है वो सूर्य का पर्यायवाची है। और भास्कर, अब देखिए, एक नाम और भी संयोग से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मेरा नाम भी डॉक्टर मिथिलेश भास्कर है, तो भास्कर एक आपकी मैम भी है, तो यहाँ से भी इस चीज़ को ध्यान रखना भी, मैम का नाम कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये जो गलती है उसको हमें नहीं दोहराना है और हमें सही करना है एग्जाम में। देखिए, जो आता है एग्जाम में ये वर्ड बहुत ज़्यादा आता है, ज्योतिष्ना, ठीक है। अब ज्योतिष्ना में क्या अंतर है, क्या गलती है? तो देखिए, ज्योतिष्ना जो लिखा जाएगा उसमें आधा त और आधा स आएगा, ज्योतिष्ना, ठीक है। ये इसका शुद्ध शब्द होगा। और ज्योतिष्ना किसका पर्यायवाची है? देखिए, ज्योतिष्ना जो है वो चांदनी का पर्यायवाची है। संशय, अब ये संशय भी हमें शक किस चीज पर भी, क्या संशय है ये? देखने में तो ठीक लग रहा है ना कि संशय, लेकिन इसमें भी एक कमी है, क्योंकि ये चीज देख करके चलना है हमें कि कहीं से भी कोई कमी न रह जाए, ठीक है। तो इसमें जो कमी है, क्या कमी है इसमें और नहीं लगा हुआ है, तो ये होगा संशय, ठीक है, संशय हो जाएगा। नेक्स्ट है
मिष्ठान, ये भी एग्जाम में बहुत आता है। मिष्ठान, मिष्ठान में ये मिष्ठान नहीं होता है, ये मिष्ठान होता है। मिष्ठान, ठीक है। जो शुद्ध शब्द होगा वो मिष्ठान होगा। छाछठ, छाछठ, देखिए छाछठ में क्या है, ये यहाँ पर हम इसको देखते हैं, ये छाछठ नहीं होता है, छाछठ होता है। छाछठ शुद्ध शब्द होगा, सभी लिखते हुए आते हैं। कभी कभार ये हमारी जो वर्तनी गलती होती है वो हमारे जो परिवेश होता है उसके कारण भी हो जाती है। कभी कभार वो जो हमारी बोली होती है उसके कारण भी ये गलती हो जाती है। आधीन, आप देखिए आधीन, भाई आधीन होगा, आप किसी के आधीन हो या फिर आप किसी के अधीन हो, कोई किसी के अधीन नहीं है, लेकिन इसमें जो गलती है वो अधीन होता है, ठीक है। अब देखिए जो ये शब्द है आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जितने भी पार्टिसिपेट यहाँ पर कर रहे हैं, किसकी तैयारी कर रहे हो आप? नौकरी की, ठीक है। अब नौकरी जो लिखा जाएगा इसमें क्या कमी आपको दिखाई दे रही है? भाई नौकरी है, नौकरी सभी का क्या है, एक सपना होता है कि हमारी भी नौकरी लगे। अब इस नौकरी में भी एक कमी है, क्या कमी है? अब इसको पूरा कर दीजिए, भाई नौकरी तो आपकी लगी जाएगी। नौकरी डबल आएगा, ठीक है, नौकरी ऐसे लिखा जाता है, तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, सफलता अवश्य मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है रचयिता, ये भी एग्जाम में बहुत अधिक पूछा जाता है। देखिए इसमें क्या कमी है कि ये रचयिता है या फिर रचयिता होता है, ये रचयिता होता है, लिखा जाता है, सॉरी ये रचयिता हर एक एग्जाम में आता है, यूपीएसआई हो आपका, टीजीटी, पीजीटी, अदरवाइज सभी मोस्टली एग्जामों में ये पूछा जाता है। पूजनीय, अब देखिए पहले तो देखिए भाई पत्र लिखते थे, माता पिता को पत्र लिखते थे, गुरुजनों को पत्र लिखे जाते थे, तो उसमें उस समय इस शब्द का बहुत ही आदर के साथ में यूज होता था, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब तो कोई पत्र लिखता ही नहीं है, अब तो सीधे मोबाइल है भाई, 1 मिनट में कोई कहीं पर भी बैठा हुआ हो तुरंत कॉल करिए और तुरंत चालू, कोई किसी को कुछ नहीं है, वीडियो कॉलिंग करिए, कुछ भी करिए। क्या है कि फ्री डाटा मिलता है, भाई फ्री नहीं है, लेकिन आजकल तो बहुत ही महंगा कर दिया गया है। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसका यूज करो या फिर ना करो, ठीक है। तो ये होता है पूजनीय, ये आधा जय नहीं बनेगा, ये पूरा जय बनेगा। पूजनीय पिताजी, पूजनीय माताजी, ठीक है। हस्ताक्षेप, हस्ताक्षेप, हस्तक्षेप होता है या फिर हस्तक्षेप होता है। अगर जो कोई कार्य कोई कर रहा है और आप जाकर के बीच में क्या कर दो कि टांग अड़ा दो, अरे ये कार्य ऐसे नहीं होगा ऐसे होगा, तो उस समय क्या किया आपने? हस्तक्षेप कर दिया, ठीक है। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है, ये हस्तक्षेप ना हो करके हस्तक्षेप होता है कि किसी के बीच में नहीं बोलना चाहिए। अब देखिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है आपका उज्ज्वल। उज्ज्वल तो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, और उज्ज्वल का अर्थ क्या होता है? उज्ज्वल का अर्थ होता है उजाला या फिर प्रकाश। और इसके जो शुद्ध शब्द होता है इसमें दोनों जय जो होंगे वो आधे बनेंगे। उज्ज्वल, और जो इसमें वर्तनी है वो कौन सी वर्तनी है? वो है आपकी व्यंजन संधि, ठीक है। वर्तनी नहीं, सॉरी, संधि कौन सी है इसमें? व्यंजन संधि है। और इसका अगर जो हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? उत प्लस ज्वल हो जाएगा। द्वारिका, ये भी एग्जाम में बहुत आता है। द्वारिका, ये द्वारिका नहीं होता है, ये द्वारका होता है, ठीक है। ये द्वारिका नहीं लिखेंगे, द्वारका लिखना है, इस चीज पे विशेष ध्यान दीजिए, यहाँ पर बहुत गलती करते हैं। अनुग्रहित, अब
अनुग्रहित, इसका मतलब हो गया यानी कि अनुग्रहित होता है। ये अनुग्रहित शुद्ध शब्द है, छोटा ऊ आएगा, बड़ा ऊ इसमें नहीं आएगा। अकस्मात, अकस्मात होता है या फिर अकस्मात होता है। भाई कोई खुशी आई आपके जीवन में, कभी कभार ऐसा होता है कि कोई खुशी अकस्मात आ जाती है, अचानक से हमारे जीवन में बहुत खुशी आ जाती है, लेकिन ऐसा होता है क्या? बहुत ही कम ऐसा होता है कि अचानक कोई खुशी आ जाए। ठीक है, तो ये अकस्मात नहीं, कोई भी चीज अकस्मात होती है। अचानक से कुछ हो जाना। निरोग यानी कि जिसे कोई रोग ना हो। भाई सभी चाहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे, लेकिन यहाँ पर बहुत ही शुरू से ही गलती करते हैं बच्चे। और जो इसका शुद्ध शब्द है वो छोटी ई नहीं आएगी, इसमें बड़ी ई आती है, निरोग, निरोग। तो ये चीज आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि ये शब्द कैसे बनता है। कुमुदनी, अब देखिए कुमुदनी देखने में तो भी सही लग रहा है, इसमें क्या गलती है आप ये कहेंगे, लेकिन इसमें जो गलती है वो कुमुदनी नहीं होता है, कुमुदनी हो, दुनी नहीं होता, दुनी होता है। कुमुदनी, ठीक है, ये शब्द आपका शुद्ध है, तो इसको भी आप देख लेना। अधिशासी, अधिशासी, अब देखिए इसमें कहां पर कमी लग रही है। अधिशासी, ये श नहीं बनेगा भाई, ये स बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा? अधिशासी। जहां बड़ा श होता है वहां पर षटकोण नहीं आएगा, ये से आता है, अधिशासी बनेगा। जिजीविषा, जिजीविषा यानी कि जीने की इच्छा। अब इसमें कोई कमी दिख रही है? भाई बिल्कुल ठीक है, शब्द लग रहा है, कहेंगे मैडम मुझे पता नहीं क्यों कर रहे हैं, लेकिन इसमें ध्यान से देखिए कि इसमें कहां पर कमी है। जो ये ज के ऊपर बड़ी ई लगी हुई है, ये छोटी ई आएगी, यानी कि ये हो जाएगा जिजीविषा। ये भी एग्जामों में पूछा जाता है। नेक्स्ट है प्रदर्शनी। प्रदर्शनी, भाई कहीं पर बहुत सारी चीजें यानी कि लगाई हुई हैं, वो क्या है कि आपको उसको देखना है, तो वो क्या है, वो प्रदर्शनी होता है, ना कि प्रदर्शनी होता है, प्रदर्शनी। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए, ये इस शब्द में बहुत बच्चे गलती कर रहे हैं और करते भी हैं। यानी, यानी का जो शुद्ध रूप होगा वो यानी होगा, इसमें बड़ी ई आएगी। ठीक है, यानी ध्यान रखना इस चीज को। द्वंद्व, अब देखिए द्वंद्व, द्वंद्व का मतलब क्या होता है कि द्वंद्व, युद्ध, और द्वंद्व क्या है कि द्वंद्व देखिए समास भी है। द्वंद्व यानी कि जहां पर दोनों शब्द क्या है, समान हो, जैसे कि माता पिता दोनों समान है भाई। ठीक है, और द्वंद्व समास की क्या पहचान है? योजक चिन्ह लगा हुआ होता है, ये भी तो करते हैं ना, लेकिन योजक चिन्ह द्वंद्व समास में जरूरी नहीं कि द्वंद्व में भी आए, योजक चिन्ह किसमें, अव्ययी भाव समास में भी आता है, जैसे कि धीरे धीरे। ठीक है, और क्या कहें कि ऊंचा नीचा। अब इसमें क्या फर्क नजर आ रहा है, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। यहाँ पे देख लेते हैं कि धीरे धीरे, ठीक है, या फिर माता पिता। अब इसमें भी योजक चिन्ह है, इसमें भी योजक चिन्ह है, ये कहेंगे कि इसमें तो क्या हो गया, ये द्वंद्व समास हो गया। भाई इसमें द्वंद्व समास कैसे है? इसमें तो देखिए एक वर्ण की आवृत्ति दो बार हो रही है, यानी कि द्विवृत्ता हो रहा है, और इसमें क्या है, ये अपोजिट है, एक दूसरे के विपरीत हैं। तो जहां पर एक दूसरे के विपरीत शब्द आए वहां पर द्वंद्व समास होगा, और जहां पर यानी कि जो अव्ययी भाव समास कहाँ होगा, धीरे धीरे, द्विवृत्त यानी कि दो बार कोई शब्द आ जाए तो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, तो हमारा जो है ये द्वंद्व, द्वंद्व कैसे लिखा जाएगा? द्वंद्व होता है, द्वंद्व ये आपका शुद्ध शब्द है, तो इस चीज को विशेष रूप से देखना है हमें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हमें क्या करना है, समास भी पढ़ने हैं। ठीक है, अब चलते हैं
सन्यासी, बहुत पूछा जाता है सन्यासी। अरे सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कुछ लोग बन जाते हैं ना सन्यासी। अब सन्यासी को देखते हैं, इसमें सन्यासी में क्या गलती है। सन्यासी में हमेशा अंग की बिंदी भी आती है और आधा नहीं आता है, ठीक है, सन्यासी हो जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि ये अंग भी आएगा और जी न भी आएगा, ठीक है। मानवीकरण, क्या गलती है इसमें भाई, इसमें पता चला होगा कि ब नहीं बनेगा, ये व बनेगा, क्या हो जाएगा मानवीकरण। आशीर्वाद, आशीर्वाद ईश्वर का रहना चाहिए तो काम बनेंगे ही बनेंगे। बहुत अधिक मात्रा में जो पूछा जाता है वो आशीर्वाद पूछा जाता है और शुरू से ही बहुत सारे लोग इसको गलत करते हैं। आशीर्वाद जब लिखने के लिए आता है ना एग्जाम में 4 ऑप्शन, तो हमेशा उसमें गलत पे ही टिक करके आते हैं। तो आशीर्वाद देखिएगा, पहले तो इसको देख लेते हैं, आशीर्वाद, ठीक है। आशीर्वाद ये आपका शुद्ध शब्द है। देखिए आशीर्वाद, कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि बोले पहले जाते हैं और लिखे बाद में जाते हैं, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि लिखे पहले जाते हैं और बोले बाद में जाते हैं, जैसे कि आशीर्वाद। देखिए र जो है ये पहले बोल रहा है लेकिन लिखा बाद में जा रहा है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। जैसे कि ट्रक, र ट्रक, सॉरी ट्रक, र बाद में बोल रहा है लेकिन लिखा पहले जा रहा है यहाँ पर, तो इस चीज को भी हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अब जो देखना है वो आशीर्वाद, बोल पहले रहा है आशीर्वाद लेकिन लिखा बाद में जा रहा है, तो आपको ध्यान रहना चाहिए ये। नेक्स्ट है कवित्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। कवित्री नहीं होता है ये कवयित्री होता है भाई। कवि है जो कविता लिखता है और कवयित्री कोई महिला कवित्री है, ठीक है। नेक्स्ट है अंत्याक्षरी, बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये अंत्याक्षरी। अब देखिए इसमें क्या गलती है अंत्याक्षरी। अंत्याक्षरी पहले तो इसको देख लेते हैं, अंत्य आधा न और आधा त बनेगा, अंत्याक्षरी हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये आधा न और त बनेगा, अंत्याक्षरी होगा। बहुत आता है एग्जाम में, तो इसे ध्यान से इसकी प्रैक्टिस करनी है, बार बार लिख करके देखना है ये शब्द। आहार, अब देखिए आहार यानी कि भोजन। अब आहार होता है या फिर आहार होता है, पूर्ण आहार खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए भाई, तो ये आहार हो जाता है। शुद्ध शब्द आहार होगा। संसारिक, संसारिक नहीं होता, ये सांसारिक होता है। और सांसारिक, एक प्रत्यय लगा हुआ है यहाँ पर। ईश्वर, अब ईश्वर में क्या ऐसी कमी दिख रही है, ईश्वर में भी कोई कमी है भाई। कभी कभार जब यानी कि इंसान बहुत ही परेशान होता है तो वो ईश्वर को ही, या तो वो अच्छा जब वो खुश होगा तो ईश्वर का शुक्रिया अदा करेगा, और अगर जो परेशान होगा तो ईश्वर को सबसे ज्यादा कोसते कि भगवान ने दिया ही क्या है, भगवान ने क्या किया है। तो ऐसी बात नहीं है, समय पर सारे वर्क हो जाते हैं। तो ईश्वर में देखिए कमी है कि ये छोटा ही है, इसका क्या बनेगा, ईश्वर बनेगा, ये बड़ी आ जाएगा। पत्नी, पत्नी शब्द कैसे लिखा जाता है भाई। पत्नी सम्मान करते हो नहीं करते हो महिला का, ठीक है, करना चाहिए। पत्नी, पत्नी धर्म पत्नी को भी निभाना चाहिए और पति को भी निभाना चाहिए। नेक्स्ट है श्रृंगार। अब देखिए श्रृंगार तो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन तब भी मोस्टली लोग क्या करते हैं, इसे गलत कर देते हैं। ये श्रृंगार, ये र नहीं बनता है, श्रृंगार होता है ये, ठीक है। इसको देखेंगे, बार बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए लिख करके। श्रृंगार के बाद अब हम देखते हैं श्रीमती, श्रीमान, श्रीमती। अब इलेक्शन चल रहे हैं और आपने देखा होगा कि
कि उसमें प्रचार के लिए लिखवा देते हैं। लेकिन ये, या फिर जैसे स्कूलों में जो एप्लीकेशन, स्कूल कॉलेज में एप्लीकेशन दी जाती थी छुट्टी के लिए, है ना, तो उसमें लिखते थे श्रीमती, जो मैम के जिसके नाम में एप्लीकेशन दोगे प्रिंसिपल की, ठीक है। तो उसमें ये गलती बहुत अधिक संख्या में बच्चों की देखी जाती है। इसमें आएगा श्रीमती। श्रीमती जो होगा ये होगा, छोटी ई नहीं आएगी, इसमें बड़ी ई की मात्रा आती है, तो शुद्ध होगा श्रीमती। अनुदित, अनुदित क्या कमी लग रही है भाई अनुदित में? अनुदित या अनुदित नहीं, अनुदित होता है, अनुदित। और अनुदित का मतलब क्या होता है? अनुदित का मतलब होता है यानी कि किसी दूसरे की रचनाओं का अनुवाद अपनी भाषा में करना, ठीक है। अनुदित यानी कि अनुवाद करना। एक होती है देखिए मौलिक रचनाएं, एक होती है अनुदित रचनाएं, ठीक है। बहुत सारे कवि किसी दूसरे की रचनाओं का अपनी भाषा में यानी कि संस्कृत भाषा का हिंदी भाषा में अनुवाद जो करते हैं उसे अनुदित कहते हैं। मौलिक होती हैं, जैसे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बहुत सारी मौलिक रचनाएं लिखी हैं और बहुत सारी अनुदित रचनाएं लिखी हैं। तो मौलिक रचनाएं स्वयं की रचना होती हैं, अनुदित किसी दूसरे की रचनाओं का अनुवाद करना अनुदित कहलाता है। नेक्स्ट है बीमारी। अब देखिए बीमारी, बीमारी इस समय कौन सी बीमारी चल रही है? इस समय जो सबसे ज़्यादा भयानक रूप लिया हुआ है वो कोरोना ने लिया हुआ है, ठीक है। तो कोरोना यानी कि इस बीमारी से हमें आगे निकलना है, हौसला रखना है, तो सब कुछ अच्छा ही होगा। बीमारी, लेकिन बीमारी में हमें मात्राओं का भी ध्यान रखना है। ये बीमारी नहीं होता है, बीमारी होता है, ठीक है। बड़ी ई की इसमें मात्रा आएगी। देखिए ये तो थी हमारी वर्तनी, और वर्तनी का हमारे जीवन में भी बहुत ही अधिक महत्व होता है। और ये वर्तनी का चैप्टर जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर आपका टीजीटी, पीजीटी, एसआई, आरओ, एआरओ और आपका पीसीएस तक में भी आपके ये पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को आपको बहुत ही ध्यान से देखना है, और वर्तनी का टॉपिक हम आगे भी लेते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद। और मेरी इस वीडियो को आपको क्या करना है? लाइक करना है। अगर जो मेरी ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम अपने नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।